शेख हसीना हमें जहाज की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। द्वार भी खुल चुका है। प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों में हमें यहां पर दिखेंगे और खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का उनकी अगवानी करने पहुंचना कूटनीतिक मायनों में इसकी बहुत अहमियत हो जाती है। भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों का 50वां वर्ष भी पूरा कर रहा है। लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रणय, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को कहा, खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना का वहां पहुंचना कूटनीति के नजरिए से एक नया आयाम, एक नया पृष्ठ। शोभना, इस तरीके के जो डिपार्चर्स होते हैं जिसे प्रोटोकॉल डिपार्चर्स कहा जाता है, आमतौर पर जब कोई ख़ास मेहमान आता है तो इस तरीके के प्रोटोकॉल डिपार्चर्स किए जाते हैं। यानी ऐसा मेहमान जिसके लिए अगवानी के लिए आप खुद आना वाजिब समझें, इस तरीके से उसे अहमियत दी जाती है। निश्चित रूप से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ये जताना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री उनके लिए अहमियत रखते हैं। भारत के नेता का यहाँ पहुँचना, ऐसे मौके पर पहुँचना जब दोनों देश अपने रिश्तों की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं और साथ साथ बांग्लादेश अपने मुक्ति संग्राम का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है, उसमें उस देश के प्रधानमंत्री का आना जिसकी मदद के बिना शायद बांग्लादेश का अस्तित्व में आना मुमकिन नहीं होता। तो ये निश्चित रूप से एक जेस्चर दिखाने की कोशिश है और ऐसा कई बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री ने भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने खास मेहमानों की अगवानी की है। निश्चित रूप से ये जो एक गर्मजोशी है वो दिखाने की भी कोशिश होती है इस तरीके से। और जैसा मैंने आपसे कहा शोभना कि अगले 36 घंटों में करीब 10 घंटे ऐसे होंगे जब प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने खास मेहमान के साथ होंगी, उनकी मेज़बानी के लिए उनके साथ मौजूद होंगी। और वो केवल ढाका में ही नहीं बल्कि अपने पैतृक इलाके में, अपने पैतृक जो निवास है उनके पिता का तुंगीपारा जो कि गोपालगंज के इलाके में है, वहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जाएंगी। जब प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ भी तुंगीपारा में भी उनकी अगवानी वो करेंगी। तो ये सारी चीज़ें स्पेशल जेस्चर दिखाती हैं। पहली बार होगा शोभना जबकि भारत का कोई प्रधानमंत्री तुंगीपारा पहुँच रहा है। तो निश्चित रूप से अगर पहल भारत की तरफ से है, भारत की तरफ से एक जेस्चर दिखाने की कोशिश है, तो उसका प्रतिसाद या उसका जो रेसिप्रोसिटी है वो बांग्लादेश की तरफ से भी बांग्लादेश भी जताना चाहता है कि कितनी अहमियत, कितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बाहर आ चुके हैं और खुद प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना नीचे मौजूद है उनकी अगवानी करने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ढाका एयरपोर्ट से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 8:30 बजे के करीब उड़ान भरी थी दिल्ली से और अब ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाज से नीचे आते हुए, शेख हसीना फूलों का गुलदस्ता लेकर उनका इंतजार कर रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं उन्होंने पहले मास्क लगाया है और उसके बाद वो रुक गए हैं जो अंतिम जो सीढ़ी है उस पर, और पहले उन्होंने मास्क लगाया है और फिर अब वो ये बुके स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना से। ये तस्वीरें लगातार बांग्लादेश के ढाका से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए शेख हसीना पहुंची हैं। जैसा कि प्रणय लगातार ये बता ही रहे हैं कि ये एक प्रोटोकॉल है और एक ये अच्छा जेस्चर है। आप जिस भी देश को उतनी तवज्जो देना चाहते हैं, चाहे कूटनीतिक मायनों में, चाहे व्यापारिक मायनों में, हर तरह से इन तस्वीरों की बहुत अहमियत हो जाती है। खुद प्रधानमंत्री का पहुंचना, नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी अगवानी करने के लिए आगे बढ़ते हुआ ये काफिला, प्रधानमंत्री ने मास्क लगाया। प्रणय, ये बहुत खास हो जाता है कि देखो मैं वैक्सीन की डोजेस भी लेकर आया हूं लेकिन मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ये बहुत जरूरी है अगर दुनिया को कोरोना से लड़ना है। देखिए, निश्चित रूप से नेताओं का काम ये होता है कि वो आगे बढ़कर इस चीज़ का संदेश दें और कोविड काल के अंदर ये पहली प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा है। ऐसे में वो इस चीज़ को अंडरलाइन करना नहीं भूलना चाहते कि इस काल के में भी अगर वो यात्रा कर रहे हैं लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो कोविड है वो इस रिश्तों के अंदर, इस कूटनीति के अंदर एक वैक्सीन जो डिप्लोमेसी है उसकी भी कहीं ना कहीं एक छाप नजर आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चाहे उतरते ही सबसे पहले मास्क लगाना हो या कोविड के दौरान प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है चुनना हो या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रीय गीत आपने सुना, वहां पर बजाया गया और खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद है मंच पर। ये तस्वीरें सीधे हम बांग्लादेश के ढाका से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची हैं। राष्ट्रगान भारत का गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। मंच पर खुद शेख हसीना प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद हैं। एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां से निकलकर और कूटनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो इस दौरे के बहुत मायने होते हैं। 36 घंटे का ये पूरा दौरा है, 2 दिवसीय दौरा इसको कहा जाएगा। और ये देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुआयना करेंगे गार्ड का और आगे वो बढ़ते हुए दक्षिण एशिया में भारत का बड़ा व्यापारिक सहयोगी है बांग्लादेश। इसको देखते हुए व्यापारिक तौर से, कूटनीति के तौर से बहुत मायने हैं इस पूरे दौरे के। मित्र देश है बांग्लादेश और कहीं ना कहीं इस दौरे से चीन को भी ये बताने की कोशिश है जिस तरीके से वो बांग्लादेश में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। ये कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री का ये दौरा ये समझाने की कोशिश भी चीन को कि बांग्लादेश से हमारे संबंध बेहद प्रगाढ़ हैं। प्रणय, जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बताता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कितने खास हैं। और ये 70 साल पहले एक ही मुल्क था, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश वजूद में आया 1971 के अंदर, जिस तरीके से भारत ने मदद की, मुक्ति योद्धाओं को ट्रेन किया, इसके अलावा अब सबसे पहले भारत वो देश था जिसने बांग्लादेश के अस्तित्व को स्वीकार किया, जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया और उसके साथ साथ बांग्लादेश को मदद दी। इस कोविड काल के अंदर भी अगर हम देखें तो 9 करोड़ वैक्सीन भारत ने मुहैया कराए बांग्लादेश को, जो सबसे बड़ी मदद है। भारत ने अगर किसी देश को सबसे ज़्यादा कोविड वैक्सीन मुहैया कराए हैं तो वो बांग्लादेश है। इसमें बहुत बड़ी संख्या उपहार के तौर पर, तोहफे के तौर पर, मदद के तौर पर दिए गए कोविड वैक्सीन की है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी अगर ढाका पहुंचे हैं तो तब भी वो अपने साथ 12 लाख वैक्सीन डोजेस की एक खेप लेकर तोहफे के तौर पर यहाँ पर आए हैं, जो ये बताता है कि बांग्लादेश के साथ केवल संबंधों का ही लिहाज नहीं, संबंधों की चिंता नहीं, बल्कि बांग्लादेशी नागरिकों के स्वास्थ्य की भी फिक्र भारत को है। बिल्कुल ठीक है प्रणय, आप बने रहिए, आप नजर बनाए हुए हैं इस पूरे दौरे पर। ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। गार्ड ऑफ ऑनर, उसके बाद गार्ड का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश की एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और एक लंबा चौड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम, आज प्रधानमंत्री उसका हिस्सा बनेंगे। तो ये बांग्लादेश के ढाका से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मंच की तरफ वापस लौटते हुए गार्ड का निरीक्षण करने के बाद राष्ट्रीय गान की धुन वहां पर बजाई गई और ये एक प्रोटोकॉल होती है प्रणय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस देश का स्वागत, जिस देश के प्रतिनिधि का स्वागत किया जा रहा है, पहले उनका राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। थैंक यू योर एक्सीलेंसी। जी देखिए, और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के अंदर एक महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण कनेक्शन ये भी है कि एक ही व्यक्ति ने दोनों देशों का जो राष्ट्रगीत गान है वो लिखा है। यानी
जो भारत का जनगण मन है या सोनार बांग्ला है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, और ये दोनों देशों के बीच में एक खास कनेक्शन भी है। इसीलिए आपने देखा कि किस तरीके से भारत का राष्ट्रगान भी बजाया गया बांग्लादेश की ज़मीन पर, और ये बताता है कि किस तरीके से बांग्लादेश भी अपने इस खास मेहमान को जेस्चर दे रहा है। अगर हम यात्रा की बात करें, प्रधानमंत्री एयरफोर्स के चॉपर में, इंडियन एयरफोर्स के चॉपर में बांग्लादेश की ज़मीन पर, बांग्लादेश की वायु सीमा के अंदर उड़ान भरेंगे, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि एक दूसरे को लेकर म्यूचुअल ट्रस्ट है, एक दूसरे पर विश्वास है, और ये विश्वास ही साझेदारी की नींव को और मजबूत करता है। बिल्कुल। स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने पहुंचे हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष है, उस आयोजन में हिस्सा बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों का जो 50वां वर्ष है। तो एक तरीके से इस दौरे के बहुत मायने हैं। ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसा कि प्रणय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बता भी रहे हैं हमें कि इस पूरे दौरे के कूटनीतिक मायने क्या हैं, सियासी मायने क्यों हैं, क्योंकि कल बंगाल में पहले चरण का मतदान होना है, और मतुआ समाज के बीच पहुंचना, मतुआ समाज के संस्थापक हरिचांद ठाकुर के घर पहुंचना प्रधानमंत्री मोदी के, उसके भी बहुत मायने हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। ये बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मौजूद हैं उनके साथ, और अब एक लंबा चौड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। लगभग रात 8 बजे तक प्रधानमंत्री की व्यस्तता रहेगी। कई दौर के जो जिसे कहा जाए बातचीत भी प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश में होनी है। व्यापार के रूप में अगर बात की जाए, व्यापारिक संबंधों को देखते हुए, तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अहम हैं, बहुत अच्छे हैं। और अब क्योंकि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना कुछ बातचीत कर रहे हैं, और दोनों ने ही मास्क लगाया हुआ है। प्रणय, जी शुभना, बिल्कुल तस्वीरों में जो आप देख रही हैं, ये जो है कोविड काल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की पहली बांग्लादेश यात्रा है। इस लिहाज से जो कोविड का जो संदेश है कि एहतियात भी ज़रूरी है, दवाई भी ज़रूरी है, और इस संदेश के साथ ही वो यहाँ पर आए हैं, जिसमें ये दोनों बातें नज़र आती हैं। वो दवाई अपने साथ लेकर आए हैं बांग्लादेशियों की स्वास्थ्य की चिंता के साथ साथ रखते हुए, लेकिन उसके साथ साथ एहतियात का संदेश भी वो देना चाहते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी उन्हें रिसीव करने पहुंची हैं, तो उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है। और ये कूटनीति का एक नया प्रोटोकॉल है, जिसमें गर्मजोशी के साथ साथ एक दूसरे की परस्पर सुरक्षा है, उसका भी लिहाज है, उसकी भी चिंता है, और यही संदेश देने की कोशिश दोनों नेता इस समय यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे समय में यह यात्रा हो रही है जब दोनों ही देशों में कोविड का ग्राफ तेजी से एक बार फिर बढ़ रहा है, जिसको लेकर चिंता के सुर उभरे हैं, जिसको लेकर चिंता की लकीरें उभरी हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री प्रणय, मैं आपको रोक रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें अब मुझे अपने दर्शकों को बतानी ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार में सवार होकर रवाना हो रहे हैं एयरपोर्ट से। शेख हसीना से लगभग उन्होंने 3 से 4 मिनट कुछ बातचीत भी की है, और एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम, अब क्योंकि दिन भर उनका रहेगा, शेख हसीना तमाम कार्यक्रमों में उनके साथ मौजूद होंगी। ये उस समय की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे उतरे अपने प्लेन से, और उनको बुके देकर उनका स्वागत किया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। और ये बहुत खास हो जाता है कि जब वो आखिरी सीढ़ी पर थे तो प्रधानमंत्री रुके कुछ क्षणों के लिए, उन्होंने मास्क निकाला, मास्क पहना, और उसके बाद फिर वो शेख हसीना की तरफ आगे बढ़े। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, राष्ट्रीय गान भारत का वहां पर बजाया गया। और अब क्योंकि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं गाड़ी में सवार होकर, तो अब एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम उनका आगे रहेगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी प्रणय, क्योंकि आप एयरपोर्ट से ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार में बैठकर बाहर निकल रहे हैं, अब सीधे वो यहां से कहां जाएंगे? देखिए, उन्हें सरवर के मिलिट्री स्टेशन, जो मिलिट्री मेमोरियल है, जो सैन्य जो शहीद स्थल है बांग्लादेश का, वहाँ पर उन्हें जाना है। वहाँ पर वो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के शहीदों को नमन करेंगे। बांग्लादेश का जो सैनिक स्मारक है, जैसे भारत के अंदर अमर जवान ज्योति है या नेशनल वॉर मेमोरियल है, उसी तरीके की अहमियत इस मिलिट्री मेमोरियल की है बांग्लादेश के अंदर। और इसलिए चूंकि प्रधानमंत्री मोदी स्टेट विजिट पर आए हैं, तो जब भी राजकीय यात्रा होती है तो राजकीय यात्रा के अंदर ही एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है कि उस देश के जो शहीदों को नमन किया जाता है, और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। वो रीथ ले करेंगे, वहां पर पुष्पचक्र अर्पित करेंगे, शहीदों को नमन करेंगे। उसके साथ ही वहां विजिटर बुक में अपना संदेश लिखेंगे, वहां एक वो पौधा भी लगाएंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री जो हैं
वो आगे पहुंचेंगे। अपने होटल उन्हें आना है, सोनार गांव इलाका है ढाका का, वहां पर वो ठहरेंगे। वो वहां कुछ देर विश्राम करेंगे। उसके बाद लंच करने के बाद दोपहर के बाद उनके जो कार्यक्रम है वो सेरेमोनियल कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे, जिसके लिए वो यहाँ आए हैं, जिसके लिए उन्हें निमंत्रित किया गया है। यानी बांग्लादेश और भारत के कूटनीतिक रिश्तों की 50वीं सालगिरह, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की जो स्वर्ण जयंती समारोह है और साथ साथ शेख मुजीबुर रहमान जन्म शती का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए, उसमें शरीक होने के लिए वो पहुंचेंगे नेशनल परेड ग्राउंड के अंदर। करीब 3 बजे से 5 बजे के बीच में ये कार्यक्रम वहां चलना है। इसके अलावा शाम 7 बजे दोनों नेता मिलकर बंगबंधु बापू जो मेमोरियल है, जो एग्जीबिशन है, और ये एग्जीबिशन इसलिए भी खास हो जाती है शोभना, मैं आपको बता दूं, पहली बार भारत और बांग्लादेश मिलकर तीसरे देशों के अंदर इन कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अनूठी पहल है जो दोनों देशों ने एक साथ मिलकर करने का फैसला किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।